मेरा जो बुरा करे, जो मुझे न चाहता, मेरी बात को सदा जो द्वेष से नकारता। मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा, बैर और विरोध में पल्ला मेरा व्यर्थ हो। समभाव में बैठने की कोशिश करें। सबसे पहले कैसे बैठे? कोशिश करेगा तो बैठेगा ना। चित्त को स्थिर करके सुबह से शाम तक अपना कोई कामकाज करके आए हैं तब, या जब जा रहे हैं उससे पहले अर्ली मॉर्निंग अगर हमें टाइम मिले तो सबसे अच्छा समय होता है सुबह बैठ करके सबसे पहले क्या करना? सामायिक करना। चाहे सामायिक प्रतिमा हो या ना हो, चाहे हमारे कोई 2 प्रतिमा के व्रत हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सामायिक हमारा धर्म होना चाहिए, ये पहचान होनी चाहिए जैनत्व की। अगर हर जैन इस भाव में रहेगा तो उसके लिए अपने आप ये पहचान बनेगी। भले ही आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, ट्रेन में भी सोते हो, सुबह आपकी ट्रेन कहीं भी जा रही हो, कहीं भी ट्रेन खड़ी हो या चल रही हो, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। आप तो अपनी डिब्बे में अपनी जगह पर बैठे ही हो ना। बस आप सुबह उठे, सुबह उठते ही आपने क्या भाव किया? सबसे पहले हमें सामायिक करना है। अगर ये आपके अंदर आ जाए तो ये जैनत्व की सबसे बड़ी पहचान होगी। जैसे इस्लाम में नमाज करने से इस्लाम की पहचान होती है, ऐसे ही जैनत्व की पहचान अगर होगी तो सामायिक करने से होगी। अहिंसा, खाना पीना, ये सब तो बाहरी बातें हैं। भीतर अपने लिए क्या कर रहे हो, ये अगर हम सीखेंगे तो किसी को सिखाएंगे। सामायिक करना सीखो। जरूरी नहीं है कि हम उसके लिए टाइम 48 मिनट का निकालें, 1 घंटे का निकालें। सामायिक श्रावक के लिए टाइम से बाउंडेड नहीं है। कोई तुम्हारी सामायिक प्रतिमा नहीं है, उनके लिए बता रहा हूं मैं। सुन रहे हो ना? नहीं तो अभी कोई प्रतिमाधारी कहने लगेंगे महाराज ने कह दिया है कितनी भी कर लेना। मेरी परिभाषा किन के लिए है, उनके लिए सुने। तो सामान्य जो लोग हैं, कॉमन हाउस होल्डर्स हैं, जनरल व्यक्ति हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं ये सामायिक के भाव में वह अपनी इच्छा अनुसार टाइम देख करके, कितने बजे उठा, कितना टाइम मेरे पास है, 20 मिनट है तो 20 मिनट सही है ना, 24 मिनट है तो 24 मिनट सही। 24 मिनट की एक घड़ी कहलाती है। क्या बोलते हैं? एक घड़ी। अगर हो जाए 24 मिनट की एक सामायिक तो इतनी पर्याप्त है आपके लिए। एक घड़ी 24 मिनट की पहले बैठना सीखो, 48 मिनट तो बाद में। क्या सुना? घड़ी से लगा करके बस 24 मिनट मुझे शांत भाव से बैठना है। क्या करना है? शांत भाव से बैठना है। और शांत भाव से बैठ करके 2 काम किए जा सकते हैं। या तो हम नमोकार मंत्र का स्मरण कर लें, हम कोई भी प्रतिमा का स्मरण कर लें, या हम अपनी आत्म तत्व की भावना कर लें कि मेरा शरीर, मेरी आत्मा, ये दोनों भिन्न हैं और मेरी आत्मा इस संसार में शरीर से, कर्मों से, इन जो भाव हमारे अंदर आ रहे हैं, इन भावों से वह ऊपर है, इन भावों से अलग है। ये विचार कर लें बस 24 मिनट के अंदर। क्या फायदा मिलेगा? जो आपके सांसारिक भाव हैं, उन सांसारिक भावों से अपने को छुड़ाने का इससे अच्छा कोई साधन नहीं होता। जैसे ही आप बैठोगे आपको चिंता पड़ेगी बेटी की, बेटे की, पत्नी की, पति की, किसी की चिंता नहीं करना। ये सब संसार के संबंध हैं, इनसे 24 मिनट के लिए मेरा कोई संबंध नहीं है। इसको बोलते प्रैक्टिस ऑफ डिटैचमेंट। ये बहुत जरूरी है आज के समय पर। अगर आप अपने आप को इस आउटर वर्ल्ड के इन रिलेशन से डिटैच करने की आर्ट सीख लोगे तो इनके द्वारा आने वाला जो प्रेशर है उसको आप झेल पाओगे। यह सामायिक का बहुत बड़ा फायदा है। प्रेशर किस चीज का होता है? मम्मी ने कह दिया है बेटा तुझे IITN ही बनना है, मम्मी ने कह दिया है बेटा तुझे डॉक्टर ही बनना है, मैं नहीं बन पा रहा हूं। कुछ देर के लिए मम्मी को भी छोड़ दो, मम्मी भी मेरी नहीं है, फिर प्रेशर कहां से आएगा? नहीं समझ में आया? जो रिलेटिव्स अपने को प्रेशर दे रहे हैं वो मेरे है ही नहीं है,
कोई सगे संबंधी 24 मिनट के लिए मेरे नहीं है। मैं सिर्फ आत्मा हूं। मैं अपना स्वयं का संवेदन करना चाहता हूं। मैं इन बाहरी संबंधों से अपने को अलग हटा करके समभाव में आकर के अपने अंदर 24 मिनट के लिए एक इंट्रोस्पेक्शन अपना कर रहा हूं। इसका नाम क्या है? सामायिक, मीन्स ए स्टेट ऑफ इक्वेनिमिटी इसको बोलते हैं। ये सामायिक का भाव अगर आपके अंदर आएगा तो सारा पीयर प्रेशर आपका बाहर छूट जाएगा। और अगर जिसकी हैबिट होगी तो आपके लिए कितना भी अपने जीवन में प्रेशर आगे बढ़ेगा, आप उस सामायिक के माध्यम से उसको दूर करते जाओगे। ये एक बहुत बड़ा टूल है ये सामायिक। इसको लोग समझते नहीं। पहले कुछ लोग करते भी थे, अब तो सब भूल गए। सिवाय मंदिर में दान पूजा करने के और कोई काम बचा ही नहीं। और इस काम को मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसकी भी एक क्या अहमियत है वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये पहली चीज जो मुख्य है वो क्या है? अपने लिए, जिससे हमारे जीवन की पहचान है, तीर्थंकरों के द्वारा बताया हुआ ये भाव, सामायिक का भाव। समझ रहे हो? कितनी देर? 20 मिनट, 24 मिनट, मैं कहता हूं 15 मिनट सही, मैं कहता हूं आधी में भी आधी सही। नहीं समझ में आ रहा है? 12 मिनट सही। शुरू तो करो। नहीं समझ में आ रहा? वो बोलते हैं ना, तुलसी संगत साधु की हरे को, क्या बोलते हो, आधी में आधी पुण्य, दुआ याद नहीं आ रहा है। हाँ, आधी में पुण्य आधी, हरे कोटि अपराधी। तो आधी घड़ी में भी और आधी कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन अपने अंदर ये विश्वास लाओ कि मुझे जो तीर्थंकरों ने कहा है मैं उसका अनुसरण करूंगा, तभी मैं वास्तव में तीर्थंकरों की वाणी से जुड़ करके तीर्थंकरों का धर्म अपने अंदर आत्मसात करूंगा। तो ये काम हर बच्चे, हर बड़े को करना चाहिए। 10 मिनट सही, 12 मिनट सही, समभाव में बैठना। बस ऐसे बैठ जाओ तीर्थंकरों की तरह, चाहे ऐसे बैठ जाओ, चाहे ऐसे हाथ लेकर के बैठ जाओ। 10-12 मिनट उठने के बाद में शांत भाव से बैठो। सिर्फ अपने अंतरंग को, अपने आत्म परिणामों को महसूस करो और अपने शरीर से अपने को भिन्न महसूस करो। बस कोई भी संसार के बाहरी भाव उस समय याद में मत लाओ। बस मैं चैतन्य आत्मा हूं, इतना स्मरण रखो। बस इसका नाम क्या है? सामायिक। ये पहला आवश्यक हो गया। मेरे प्रभु से प्रार्थना, आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरे प्रभु से प्रार्थना, आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो।